चलिए हम बात करते हैं, वी आर स्टार्टिंग एरर्स। तो एरर इज बेसिकली, error is the difference in actual value and observed value. So when you say actual value, what is the meaning of the actual value? Actual value is meant by which is meant by which is known to us as matter of fact. The something which is known to us, जो हमें पहले से मालूम है, और किसके तरह मालूम है कि ये मैटर ऑफ द फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, दिस कैन नॉट बी चेंज, दैट इज कंसीडर्ड एज एक्चुअल वैल्यू. फॉर एग्जांपल, value of g means acceleration due to gravity in Bareilly city is 9.7 meter per second square. दिस इज द वैल्यू. देखो 9.8 जो होती है ना, वो सी लेवल के पास में होती है, और हर जगह सी लेवल से या तो थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक, तो सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा, तो इसलिए वैल्यू ऑफ द जी समहाउ इन बरेली सिटी इज 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जिसमें जी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, एंड इफ this value is verified, is obtained in some of experiment like simple pendulum, अब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मान लीजिए एक बॉब को मैंने, दिस इज अ बॉब, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध कर लटका दिया, और इसको मैंने ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया. इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट, it will be oscillating to and fro. Time period is time to complete one oscillation. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड. सो व्हाट वी डू, we find out the time of 20 oscillations. तो हमने 20 oscillations का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया. Then we found length of the pendulum. Let it is 1 meter. कहां से लेके कहां तक, this 1 meter is इसके मिड पॉइंट्स, बॉब के मिड पॉइंट से लेके सस्पेंशन तक, दिस इज लेंथ 1 मीटर. Am I clear?
Yes, sir. ठीक है, तो मान लीजिए लेंथ इज 1 मीटर. देन आफ्टर we apply t equal to 2 pi under root L upon G. तो G का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ G ऑब्टेन्ड हेयर अराउंड मान लीजिए 9.6 मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू हेयर? 9.7. सो देयर इज अ डिफरेंस. ये एक डिफरेंस हो गया किसमें? द वैल्यू ऑफ द जी मेजर्ड. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू. A theoretical value means the actual value. Observed value means the experimental value. So there is a difference. और ये जो डिफरेंस होता है ना बेटा, दिस इज नोन एज एरर. गॉट इट? तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, सो एरर इज एक्चुअल वैल्यू जी एक्चुअल माइनस जी एक्सपेरिमेंटल. So this is 9.7 minus 9.6. So you may say this is 0.1. So error is 0.1. Am I clear? Meter per second square. Yes, sir. Or error calculate. So this is the theory of the error. But you remember when you say that this is error, so how this error can occur? Error आ कहां से सकता है और error कहां से खत्म कर सकते हैं? तो in any instrument there is a smallest measurement that is known as least count. This is your page number 2. This is your page number 1. This is the least count. Least count is the smallest measurement given by any device. Any device which is used for the measurement. कोई भी डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए काम में आ रहा है, उससे दी जाने वाली सबसे छोटी कैलकुलेशन, सबसे छोटी यूनिट. तो आपके पास में घर में जो आपके घर में वॉल क्लॉक लगा है ना, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, या जो रिस्ट वॉच आप पहनते हैं नॉर्मल वाली, उसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड. लेकिन आप मोबाइल में स्टॉप क्लॉक देखिए, तो उसमें डेसिमल के बिना 2-3 डिजिट तक बाद में डिजिट दे देते हैं. जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, उसेन बोल्ट सबने नाम सुना होगा, उनकी 100 मीटर की रेस होती है. तो सर हम कहते हैं कि 100 मीटर रेस उन्होंने जो कवर करा 9.11 सेकंड में किया. आप जरा गौर से देखो, फर्स्ट यू सेड 9 सेकंड, और उस 9 सेकंड में भी डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक चले गए. यानी कि द लीस्ट काउंट जो था उस स्टॉप क्लॉक का, लीस्ट काउंट इस स्टॉप क्लॉक का 0.01 सेकंड था. तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट व्हिच यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट. एंड बेसिकली हम यहां पर बात करते हैं प्रिसिशन की. ये भी बात यही करता है, रेजोल्यूशन. और ये भी एक तरीके से ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट. तो हाउ मच स्मॉल वैल्यू यू कैन फाइंड. एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं लीस्ट काउंट की बात करता हूं, मेरे पास में एक स्केल है, मैं इस स्केल का छोटा सा डायग्राम दे रहा हूं आपको. यहां पर मार्किंग है 0, here is the 1, here is the 2, and in between of these there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are mentioned like the centimeters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this
is the 10. Now you can see that how many divisions are there from 0 to 1 centimeter. Number of divisions are 10. How much is the measurement here? 1 centimeter. So the value of 1 small division is how much? 1 divided by 10. This is 0.1 centimeter. Or my dear, you may say 1 millimeter. So from your scale, how much you can smallest measure? 0.1. अगर ये वाला स्केल है, गॉट इट। अब मैं जब लिखता हूं ना, व्हेन आई राइट, सपोज देयर आर द टू पैटर्न्स ऑफ द राइटिंग। लेंथ इज मेजर्ड एज 12.1 सेंटीमीटर एक स्केल में, and another as in 1 scale. आज थोड़ा सिग्नल में डिस्टॉर्शन है तो कमांड थोड़ा देर में लिखा है as in 1 scale, and in other scale मान लीजिए this is 12.1000। मैंने केवल ऐसे लिखा 12.1 and here what I am writing 12.100। it means here the scope of the measurement is bound up to this limit. So here the least count, no one will say you in the numerical what is the least count. This you have to understand yourself. यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैं डेसिमल के 4 डिजिट के बाद चला गया, यहां पे लीस्ट काउंट हो गया 0.0001 सेंटीमीटर। ये जो लास्ट है यहां तक जाता है, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट वन कैन बी टेकन एज दिस, एंड बेसिकली दिस इज कंसीडर्ड एज द प्रीशियस। ये रेजोल्यूशन है, यही लीस्ट काउंट है। गॉट इट? एम आई क्लियर? तो किसी भी स्केल में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप कभी भी अगर मेजर करोगे तो आपको मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी दैट इज द लीस्ट काउंट। आपको लीस्ट काउंट पता चल जाएगा, देन यू कैन मेजर ईच एंड एवरी। ठीक, दिस इज द वन थिंग। नंबर टू यू सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एरर। देखो स्कोप ऑफ एरर को ना मैं 2 तरह से क्लासिफाई करके चलूंगा। एक होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट मीन्स यू आर यूजिंग एन अनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट। एक डिवाइस जो है ना दैट इज नॉट फेयर इनफ टू मेजर समथिंग। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्केल है और इस स्केल में यहां तक तो मेजरमेंट ठीक था, लेकिन यहां के बाद में मेजरमेंट में कुछ क्या हुआ ना, इरेज हो गया। आई कैन नॉट फाइंड हियर। अब मुझे 3 तो मिल गया, 4 तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं इससे मेजर करूंगा या यहां पर कुछ इरेज हो जाए तो मैं मेजर करूंगा तो सर मेरे एरर आएंगे। यानी कि इफ यू आर नॉट यूजिंग अ गुड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। घर में थर्मामीटर रखा है, टेम्परेचर मेजर करने वाला, उसमें ग्रेजुअली उसमें स्केल बना हुआ है, वो स्केल के मार्किंग रिमूव हो जाता है, यू कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर, है ना। आप जो स्कूटर चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें स्पीडोमीटर है, अगर उस स्पीडोमीटर में जो मार्किंग है वो मार्किंग इरेज हो जाए, देन यू कैन नॉट मेजर, इंस्ट्रूमेंटल है ना। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में कभी कभार क्या होता है ना, फैक्टर्स होते हैं जो सराउंडिंग के साथ में दिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट इज फेयर इनफ, अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप एक जगह का टेम्परेचर क्या कहते हैं, एक रूम का लेंथ और विड्थ मेजर कर रहे हैं,
और आपके पास में एक स्टील का स्केल, और उस जगह पर ना उस कमरे में एसी चल रहा है। अब एसी का टेम्परेचर भी जनाब 17 डिग्री या 16 डिग्री सेल्सियस है। अब स्केल इज मेटेलिक, तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट दे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू द लेस इन टेम्परेचर, ड्यू टू द रिड्यूस इन टेम्परेचर। तो 16 डिग्री सेल्सियस पर उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। उसके जो दो डिवीजन के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होना चाहिए था, दैट विल बी रिड्यूस्ड। अब आप जब रूम का मेजरमेंट करोगे तो ठीक नहीं हो। इन द सेम वे सपोज कि वही स्केल लेकर आप चले गए दुबई, डेजर्ट्स में है या फिर बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह पर है जहां पे नॉर्मल समर्स में टेम्परेचर 47 46 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। आप वहां जाकर मेजर कीजिए, एसी नहीं चल रहा है वहां, नॉर्मल नहीं है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब आपका मेटेलिक स्केल क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई। अब अगर उसकी लेंथ बढ़ गई तो इस बात का मतलब अब वहां पर दो डिवीजन के बीच का गैप इज मोर देन 1 मिलीमीटर। अब आपके पास में एक्यूरेसी, तो ये सारे के सारे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट ये है तो फैक्टर की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग्स की वजह से जो आ रहा है फैक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए विच कैन वर्क इन ऑल द वेदर कंडीशंस विदाउट चेंजिंग मच। गॉट इट? तो इसको हम कह देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। मान लीजिए आप प्रिज्म पर वर्क कर रहे थे, आप प्रिज्म पर ड्राइंग बोर्ड पर काम कर रहे थे, ड्राइंग बोर्ड की लेग्स जो थी या ड्राइंग बोर्ड जो था ना वो हॉरिजॉन्टल नहीं था, आप उसकी लाइन बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करोगे, सर एरर आएगा। व्हाट आई एम सेइंग यू पीपल आर गेटिंग ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब वो एरर जो आपने प्रैक्टिकल में यूज कर रहे थे डिवाइसेस, उनकी वजह से जनरेट हो रहा है, वो इनएडिक्वेट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की वजह से जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नंबर 2 पर मैं लेके चलता हूं पर्सनल एरर। अब व्हाट इज द पर्सनल एरर? मेरी आईसाइट वीक है, ठीक है, अब मेरी आईसाइट वीक है और मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ थर्मामीटर में, और इस बगैर 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 उसके सपोज बगैर स्पेक्स के देखूंगा, will I be able to measure the temperature correctly? Answer is ये पर्सनल है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा था, मेरे दोस्तों से मेरी बात चल रही है, मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल ठीक ठीक लिखे, 4th ऑब्जर्वेशंस पे हम सारे के सारे थोड़े से केयरलेस हुए, रीडिंग आ रही थी 9.4, और मैंने बाद में लिखने के लिए, उस समय लिखने का ध्यान नहीं रहा, मैंने बाद में लिख दिया और उसको लिख दिया मैंने 1.4 मतलब 9.4 था, 9.39 लिख दिया। पर्सनल है, ठीक है। मैं ये सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहा था, ठीक है, कहाँ गया ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेरा दोस्त आया, मेरे दोस्त ने आकर वहां पर पंखा चला दिया, हालांकि फैक्टर इन्वायरमेंट हो गया, लेकिन फिर भी ये पर्सनल एरर है। अब इसमें सराउंडिंग नहीं बदली, सराउंडिंग किसी ने बदली। ये सारे के सारे जो है ना ये पर्सनल हैं, जो आपको एरर, देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको अपना स्कोप ऑफ एरर मालूम होना चाहिए, आप कितनी गलती कर सकते हो। एंड व्हेन यू नो योर स्कोप ऑफ एरर, then definitely you will be lying in the limit of the accuracy. Got it? Clear? Up you see what I said you, that there are the error generates due to the difference in the actual value and the observed value. The actual value here was obtained, that was given to you, this is a theoretical value। पहले से मालूम था जी का वैल्यू बरेली में 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मुंबई में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, नैनीताल में कुछ और होगा, पहले से मालूम है। वहां जाके एक्सपेरिमेंट करूं और उन एक्सपेरिमेंट में एरर आए तो वो कहलाता है एरर। लेकिन बाई चांस मान लीजिए मुझसे कहा जाए इस पेन का डायमीटर कैलकुलेट करना है, अगर मेरा पेन नहीं दिखा है तो आप सबके पास में अपनी अपनी पेंसिल और पेन होगी, मैंने आपसे कहा उसका डायमीटर कैलकुलेट करना। अब आप देख लीजिए आपकी पेंसिल के ऊपर डायमीटर कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा हूं नहीं सर, आज आपका जो टास्क है वो टास्क क्या है कि आप मुझे इस पेंसिल का डायमीटर कैलकुलेट करके बताओ। देन यू सजेस्ट एन एक्टिविटी टू मी कि सर मैं एक थ्रेड लूंगा और उस थ्रेड को इस पेन के ऊपर रोल कर दूंगा।
एंड वन रोल विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। तो मुझे सर्कमफ्रेंस मिल गई 2 पाई r। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पाई से तो सर मुझे 2r मिल जाएगा। इट मींस मुझे डायमीटर ऑक्टेल हो गया। गॉट इट? लेकिन ये मेरे पास में सिंगल ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज फाउंड हियर, मैं आपको इसके सारे पीडीएफ नोट्स कंप्यूटराइज करके भेज दूंगा। समझा रहा हूं, पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूं। बेसिकली पाया क्या जाता है, हम क्या देखते हैं कि एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और ये फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एरर उतना कम होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम करते जाओगे वैसे वैसे एरर भी कम, एरर बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक एयर गन देता हूं, सामने ढेर सारे बलून लगा देता हूं और एक काम कीजिए, शूट करना शुरू कीजिए। मैंने आपको 10 बुलेट्स करके दिए, तो सर जो पहली बार में होगा ना उसमें हिटिंग पॉसिबिलिटी सबसे लेस होगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। So that's why whenever you are doing the experiment, this time, okay, my dear, that you have calculated the diameter, but no one will rely on this. So you will be asked to repeat the experiment at least 5 times or 7 times. Because the greater number of the frequency, lesser the error. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब स्कोप ऑफ एरर उतना रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशंस के सेट बनाते हैं। तो वी ऑलवेज टेक अबाउट 5 और 7 ऑब्जर्वेशंस। हम क्या करेंगे, 5 और 7 ऑब्जर्वेशंस आर्टिकल इन एनी एक्सपेरिमेंट। यहां पर भी जो मेरे पास जी का वैल्यू नोन था, उसमें भी मैं केवल एक बार से काम नहीं चलाऊंगा, मैं इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा एटलीस्ट 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स में जो एरर आएंगे उन सबका मीन कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि डिक्लेरेशन करूंगा कि इतना एरर आया मेरे। गॉट इट? ठीक है। लेकिन जब मुझे ये मालूम ही नहीं है पेन का डायमीटर कितना है, तो उस सिचुएशन में मेरी बाउंडेशन है, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है, उस कंडीशन में वी टेक द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन E1, A2, A3, A4, A5। सपोज मैं 5 ऑब्जर्वेशंस लेके चल रहा हूं। अब इन 5 ऑब्जर्वेशंस में मैंने न्यूमेरिकली मान लिया 2.3, 2.33, 2.34, ये सेंटीमीटर्स में चल रहा है। मैंने जो थ्रेड को इसके ऊपर रोल किया, वन सर्कमफ्रेंस की वजह से जो डायमीटर बन के आया मेरे पास में कुछ एसआर है, मान लीजिए। तो समटाइम यू सी द सेम फ्रीक्वेंसी। याद करो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, है ना, मीन निकालना, है ना, मीन डेविएशन, ये सब कुछ वही है। ये मीन आ गया। मीन का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. Number of observations. So this is A1 plus A2 up to AN. मान लीजिए n observations हैं, divided by n. Am I clear? If there are the n observations. मैंने यहाँ पर ऊपर 5 लिखा हुआ था, तो आप लिखते A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. Got it? लेकिन आपकी चॉइस हो सकती है कि नहीं सर मैं तो 3 ऑब्जर्वेशंस में काम चलूंगा। देखो हम क्या करेंगे, 3 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो ये मेरे पास में AM आ गया। अब ये जो मीन वैल्यू होती है इन दिस
in this condition, this mean value is taken as actual value. क्योंकि हमारे पास में इन द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, जब हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पेन का डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर मेरे पास में एक्चुअल नहीं था, तो मैंने क्या करा, उसमें से मीन निकाला. ये जो मीन वैल्यू है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्चुअल वैल्यू. एंड देन आफ्टर यू सी, अगर मैं इन पांचों का मीन ले लूं तो मुझे कोई एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू डेफिनेटली इन सबसे थोड़ी सी अलग होगी. देन आफ्टर आई कैलकुलेट absolute error. Absolute error is basically delta A1, it is equal to AM minus A1, delta A2, this is AM minus A2, that means the mean value से हर एक वैल्यू का डिफरेंस. That means mean value से कितना डेविएट हुए, this is known as error. Delta A3, this is AM minus A3. तो मैं डेल्टा AM, दिस इज AM माइनस AM. अब जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना कि अगर मीन वैल्यू ली जाए, तो मीन वैल्यू अगर इसकी लोएस्ट वैल्यू 3 है, इसकी लोअर हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो मीन वैल्यू जो आएगी ना, इन दोनों के बीच में. अब मैं अगर कभी इन दोनों के बीच में आएगी तो हो सकता है वो किसी में ग्रेटर हो जाए, किसी में, ठीक है, अब इससे तो ग्रेटर होगी और इससे लेस होगी. ठीक, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो सकता है पॉजिटिव क्वांटिटी मिले, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा. तो मुझे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव मिलता है, तो एरर में दोनों पॉसिबिलिटी होती है. मैंने आपको दिखाया नेगेटिव और पॉजिटिव. लेकिन जब हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं. ये जो बार मैंने बनाए ना, these bar represent modulus. Any physical quantity, any measurement, any number, when it is kept between the bars, then it is meant is the modulus. This is known as the modulus. Modulus is meant by only positive quantity. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका जो मीन आएगा वो 3.5 से कम होगा, 3.3 से ज्यादा होगा. अगर मैं सबको देख लूं तो किसी में नेगेटिव होगा, किसी में पॉजिटिव होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर, this is delta E. This is mod of delta E1 plus mod of delta E2 mod of delta EM and divided by. Got it? Clear? This is known as mean absolute error. And when we calculate this mean absolute error, then we calculate fractional error. Fractional error or relative error. This is ratio of the mean absolute error to the mean value. Am I clear? तो मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था 0.1 जो आया था बच्चों, ये एरर था. अगर मैं 0.1 डिवाइडेड बाई 9.7 कर देता तो मुझे मिल जाता क्या? तो मुझे क्या मिल जाता? रिलेटिव एरर. गॉट इट? और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हम कहते हैं परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, दिस इज प्लस, सॉरी, परसेंटेज एरर इज डेल्टा AM अपॉन AM into 100. ये परसेंटेज एरर. Am I clear in my words? In this class only 7 people are there. Anmol, Parth, Anandi, Divya, Unnati and Zeva. क्यों भाई?
So you people tell me, is this clear to all or not? Yes, sir. Clear. ये बात समझ में आ रही Yes, sir. Yes, sir. Very good. So this is the error in this. एक मिनट में पानी पी लूंगा थोड़ा सा. So I give you the one small question based on this theory. Okay, so that you can get comfortable. Some people they mark their present to श्रेष्ठ. Good. So I am giving a small question based on this theory. In an experiment, of measurement of value of g, value of acceleration due to gravity, measurement of value of acceleration due to gravity, it was found that value of g in different observations are 9.6 meter per second square, 9.8 meter per second square, 9.9 meter per second square, 9.8 meter per second square, 9.9 meter per second square. Find out, number one, mean value of g. Number two, mean absolute error. In g, in measurement of g. Number three, percentage error in measurement. Got it? Try to get it. In an experiment of the measurement of the value of the acceleration due to gravity,
दिस मच ऑफ द कंसेप्ट इज क्लियर। क्यों बच्चों? दिव्या सिंह, अनमोल मोहन, पार्थ, उन्नति, जेबा, यस सर। इतनी बात सब कुछ समझ में आ गई। डायमेंशन में कोई क्वेश्चन मिलेगा आप कर सकेंगे आसानी से। यस सर। एरर में कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक की थ्योरी पे आ जाए, यू कैन डिस्कस इजीली। Yes, sir. ठीक है, देखो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होते जाओ। ये सारी चीजें आपको ना बिल्कुल दीज आर दैट कंप्लीटली न्यू पैटर्न्स, बट एज मच यू आर गेटिंग फेमिलियर विद दिस देन यू विल बी गेटिंग कंफर्टेबल। ठीक है, तो इसके बाद में एक बुक होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको ये फिजिक्स दिख रही है आपको, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। जो लोग मैथ्स Yes, वाले sir. हैं डेफिनेटली वो जेई मेन की तैयारी करेंगे, है ना, और जेई एडवांस की तैयारी करेंगे। सर ये बुक जो होगी आपके लिए फंडामेंटल बुक रहेगी। ठीक, तो मैं आपको कुछ दिनों बाद से इस बुक में से क्वेश्चंस देना शुरू कर दूंगा। क्लियर? गॉट इट? अब जिनका मन नहीं है जेई Yes. जाने का, उनके लिए फाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन जो करना चाहेंगे वो कर लेगा। ये वाले असाइनमेंट्स जो हुआ करेंगे ऑप्शनल रहेंगे। अभी जो मैंने असाइनमेंट भेजा है वो सबके लिए है। ठीक, दिस इज योर 11:20। ठीक है, तो मैं पीरियड ऑफ करता हूँ, आप दूसरा क्लास ज्वाइन कर लो।